श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखदार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछाड़। 32वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी का वन में प्रकट होना। हे राजन, इस प्रकार जब सभी गोपियां विलाप करती हुई भटक रही थी तो दीन दयालु श्री कृष्णचंद्र जी वैजयंती माला और पीतांबर को धारण किए हुए उनके बीच में प्रकट हो गए। जब गोपियों ने उन्हें अपने बीच में उपस्थित देखा तो वे सब उठकर खड़ी हो गई, मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया। उस समय जो उन्हें प्रसन्नता प्राप्त हुई उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। उस आनंद को वही अनुभव कर सकता है जिसका बहुत दिनों तक बिछड़ा हुआ प्रिय उससे आ मिला हो। जिस प्रकार कमल का फूल प्रातः होते ही सूर्य को देखकर खिल उठता है, वैसे ही नटवर नागर को देखकर ब्रजलालाएं प्रसन्न हो उठी। राजन, उस समय उन्होंने अपने मनमोहन को चारों ओर से घेर लिया और अपने हृदय को शीतल करने लगी। राधा रानी कहने लगी, प्राणेश्वर, हम सब आपकी प्रीति में लोक लाज को त्याग कर यहाँ आई और आप हमें ही छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। ये कहाँ का न्याय। कुंज बिहारी कहने लगे, प्यारी, तुम्हें रात्रि के समय घर से यहाँ आना उचित नहीं था। यदि तुम वहीं बैठकर मेरा ध्यान करती तो मैं बहुत प्रसन्न होता। इतना कहकर श्याम सुंदर ने राधा रानी को अपने कंठ से लगा लिया और ब्रजलालाओं को भी मीठी मीठी बातें सुनाकर प्रसन्न कर लिया। एक ब्रजवाला ने उनके हाथ से कमल का फूल छीन लिया तो दूसरी कहने लगी, हे प्राण प्यारे, आप इतनी देर तक कहाँ रहे। दूसरी ने कहा, हे मनमोहन, आप आंखों की आगे से तो चले गए, लेकिन हृदय से कैसे चले जाओगे। गोपियां तो बस अपने भाग्य की सराहना करने लगी। श्याम सुंदर को घेर कर खड़ी रही, कहने लगी कि तुम ऐसे छलिया हो जो दूसरे का चित्त चुपचाप चुरा लेते हो। अपने वचनों के अनुसार तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो हे कान्हा। जब गोपियों ने श्री गोपीनाथ जी को चारों ओर से घेरा और हरि से अपनी मनोरथ पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थी, श्री हरि ने उतने ही रूप धारण किए। ब्रजलालाओं के हाथ में हाथ पकड़ाकर मंडल बनाकर अद्भुत रास नृत्य किया। श्याम ने पहले तो इन्हें मधुर ब्रज के रागों में सुर मिलाकर गान कराया, फिर सब एक साथ मंडल बनाकर नृत्य करके सबके मन की अभिलाषाएं पूर्ण की। उस समय एक ब्रजबाला ने आनंद में भरकर तिरछी चितवन किए इस प्रकार कहा, हे चितचोर, संसार में मनुष्य 4 प्रकार के। पहले वो जो प्रीति रखने वाले पर प्रीति करते हैं, दूसरे वो जो बिना प्रीति वालों पर भी प्रीति करते हैं, तीसरे वो जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं, और चौथे वो जो हजारों भलाइयाँ किए जाने पर भी किसी के साथ भलाई नहीं करते। आप बताओ, इनमें से आप कौन हो। तुम अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परस्पर भलाई करते हैं उन्हें संसार में व्यवहारी जीव समझना चाहिए, परंतु ऐसी प्रीति सदैव स्थिर नहीं रहती। दूसरे वो लोग जिनमें एक तो प्रीति है और दूसरी ओर नहीं होती। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र पर अत्यंत प्रेम रखते हैं, परंतु पुत्र उन्हें उतना प्यार नहीं करता, यह एकांगी प्रीति है। इसमें कोई रास नहीं है, कोई रस नहीं है। तीसरे मनुष्य वे जो बिना किसी प्रयोजन के भलाई करते हैं, उन्हें वृक्षों के समान व्यवहारी समझना चाहिए।
जिस प्रकार वन के वृक्ष छोटे बड़े सब लोगों को सुख पहुंचाते हैं, उस श्रेणी में विरक्त परमहंस स्वभावधारी महात्माओं को समझना चाहिए। और चौथे, वो जो जानबूझकर बुराई करते हैं, उन्हें कृतघ्न और क्रूर समझना चाहिए। परीक्षित, कृष्ण के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर ब्रजलालाएं संकेत करती हुई एक दूसरे को जताने लगी कि श्याम सुंदर भी तो उसी चौथी श्रेणी के हैं। उस समय कृष्ण ने आकर कहा, गोपियों, तुम आपस में हंसकर जो संकेत कर रही हो ना, मैं सब जानता हूँ। मैं तो इन चारों में से कोई भी नहीं। मैं तो निर्गुण रूप हूँ। मैं किसी के साथ कुछ प्रीति नहीं रखता। यदि कोई व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार की सच्चे मन से कामना करता है तो मैं उसका मनोरथ पूर्ण करता हूँ। मैं तो संसार के सभी जीवों का पालन पोषण करता हूँ, किसी से कुछ नहीं मांगता। परंतु जो व्यक्ति केवल मेरे ही चरणों में ध्यान लगाए रखता है, मैं उससे अत्यंत स्नेह करता हूँ। यदि तुम कहो कि हम तुम्हारे चरणों में मन वचन कर्म से ध्यान लगाए रहती हैं, फिर हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? अब इसका उत्तर दे दो। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं इसी वन में ही था। प्रेम को बढ़ाने के लिए तुम्हारे बीच में छिप गया था। गोपियों, तुम्हारे प्रेम के साथ टेर लगाने से मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। मैं जानता हूँ, वासना तीव्रता में मर्यादा की बेड़ियां टूट जाती हैं। किसी उपदेश का मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रीति को मैंने अलक्ष्य रूप में देखा है, जिससे मैंने यह जाना कि तुमने सांसारिक बंधनों को त्याग कर मुझसे सच्चा स्नेह किया है। इसलिए मैं तुम सबका ऋणी हूँ। हे प्राण प्रिय, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक तुम सबकी सेवा करूं, तो भी मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अथ श्री 33वां अध्याय 32वां अध्याय समाप्त।